धुवमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड निर्मोसुध केवली भड़िरम। अपनी तीनों कलश और पहली गाथा का रिवीजन हो गया था। पहली गाथा में भी कुछ एक दो चीजें रहती थी, उसका रिवीजन अपन अगली गाथा में करेंगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? देखो, अब दूसरी गाथा शुरू करते हैं। पहली गाथा में 3 शब्द आए थे, अभिधेय, संबंध और प्रयोजन। अभिधेय, संबंध और प्रयोजन, ऐसे 3 शब्द आए थे। तो अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये पिछली क्लास में चर्चा हो ही गई थी। तो अगली गाथा का जब रिवीजन करेंगे तो आपको इन तीनों शब्द के अर्थ बताने हैं, और ये इनके अर्थ ये इधर ही लिखे हैं, है ना। देखो, प्रथम गाथा में, ये जो दूसरी गाथा, कोई भी गाथा शुरू होती है ना, उससे पहले जो कुछ उस गाथा के बारे में लिखा जाता है उसको कहते हैं उत्थानिका। और ये अमृतचंद आचार्य देव ऐसी उत्थानिका लिखते हैं। देखो, प्रथम गाथा में समय का प्रारब्ध कहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है, इसलिए पहले उस समय को ही कहते हैं। देखो, अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि पहली गाथा में आचार्य भगवान ने समय प्रारब्ध को कहने की प्रतिज्ञा की है ना, कि मैं समय प्रारब्ध को बताऊंगा। समय प्रारब्ध का परिभाषण किया जाता है ना, ऐसी बात आई थी। यह देखो 7 नंबर पेज पे आई थी। कुंद आचार्य देव समय प्रारब्ध का परिभाषण करते हैं, अर्थात वे समय प्रारब्ध के अर्थ को ही यथा स्थान बताने वाला परिभाषा सूत्र रचते हैं, है ना। तो और फिर उसकी किस लिए रचते हैं, ये बात आई तो उन्होंने क्या कहा कि अपने और पर के मोह के नाश के लिए, अपने और पर के मोह के नाश के लिए, ऐसी बात आई। तब अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि जब कुंद आचार्य देव समय प्रारब्ध को कहने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो अब ऐसी आकांक्षा होती है कि पहले इस समय को ही कहते हैं। देखो, इस गाथा में और टीका में थोड़ा फर्क मिलेगा। क्या फर्क मिलेगा कि कुंद आचार्य भगवान ने तो दूसरी गाथा में पहले से आपको बता रहे हैं, स्व समय और पर समय की बात कर रहे हैं। कुंद आचार्य देव की जो गाथा है, अभी अपन पढ़ेंगे उसको, तो उनकी गाथा स्व समय और पर समय को बता रही है। लेकिन अमृतचंद आचार्य देव को ऐसी आकांक्षा हुई कि पहले समय को तो बताएं। उत्थानिका लिख रहे हैं कि अब समय को कहते हैं, तो भी समय को कब कहेंगे? अमृतचंद आचार्य देव समय को कहेंगे टीका में। समझ में आ रहा है? कुंद आचार्य भगवान किसकी बात करने जा रहे हैं? स्व समय और पर समय की। अभी अपन ध्यान से सब चीजें समझेंगे
4 चीजें मिलेंगी आपको। समय सार, समय, स्व समय और पर समय, ये 4 चीजें मिलेंगी। क्या क्या? समय सार, समय, स्व समय, पर समय, 4 चीजें है ना। चलिए अब अपन पहले प्राकृत भाषा में कुंदकुन आचार्य भगवान का इनकी गाथा पढ़ते हैं। जीवो चरित दंसन राणठिदोतम हि समयं जान पोगलकम पदे सठिदम चतम जान पर समयम। जीव चरित दर्शन ज्ञान ऐसित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। ये गाथा कह रही है कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। अब जीव में कैसे स्थित है, पुद्गल के प्रदेशों में कैसे स्थित है, इसका क्या अर्थ है वो अपन देखेंगे। देखो गाथार्थ। हे भव्य, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से वास्तव में स्व समय जानो, और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। अब जो जीव मतलब क्या? चर्चा किससे चल रही है? जीव। जो जीव, तो जो जीव मतलब ज्ञान, जो जीव मतलब ज्ञान। और कौन सा ज्ञान? संगी पंचेंद्री ज्ञान। ये संगी पंचेंद्री जो ज्ञान है ना, ये छायाश्रमिक ही रहता है। केवल ज्ञान होने से पहले जितने भी ज्ञान हैं, मुनिराज को भी छपक श्रेणी आरोहण में भी 12वें गुण स्थान तक छायोपशमिक ज्ञान ही होता है। लेकिन वो छायोपशमिक ज्ञान एक इंद्री का छायोपशमिक ज्ञान है, 2 इंद्री का भी छायोपशमिक ज्ञान है। तो एक इंद्री 2 इंद्री जीवों को उपदेश नहीं है, और न उनमें सामर्थ्य है कि वो बात को समझ सके, निर्णय कर सके, है ना। इसलिए यहाँ पर जो जीव मतलब वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान। कौन सा वाला? संगी पंचेंद्री। ये गर्भित समझना। दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है। दर्शन ज्ञान चारित्र में ज्ञान कैसे स्थित होएगा, है ना। तो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित का अर्थ है कि जो ज्ञान मैं समय सार हूँ ऐसा जानता है, वो ही ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। जो ज्ञान मैं समय सार हूँ ऐसा जान रहा है, जिस श्रद्धा में ऐसा विश्वास है कि मैं समय सार हूँ, और जो चारित्र स्वभाव में स्थिर है, जो चारित्र स्वभाव में स्थिर है, ऐसे ज्ञान श्रद्धा चारित्र को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहते हैं। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र को सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहते हैं। सम्यक शब्द का अर्थ प्रशंसावाचक है। ऐसा ज्ञान प्रशंसनीय है, ऐसी श्रद्धा प्रशंसनीय है, ऐसा चारित्र प्रशंसनीय है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही यहाँ स्वसमय कह रहे हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही क्या है? स्वसमय। हरी बात समझ में? अब देखो, स्वसमय क्या है? द्रव्य गुण पर्याय में स्वसमय क्या चीज है? द्रव्य गुण पर्याय में स्वसमय द्रव्य है, स्वसमय गुण है कि स्वसमय पर्याय है? बोलिए। बोलिए बोलिए। स्वसमय, हाँ, स्वसमय पर्याय है। स्वसमय कौन सी पर्याय? सम्यक पर्याय, प्रशंसनीय पर्याय। जो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना, वो स्वसमय है। ये स्वसमय प्रशंसनीय ज्ञान है। इस ज्ञान से दुख मिटते हैं, इस ज्ञान से संसार का परिभ्रमण मिटता है, इस ज्ञान से अल्पकाल में भगवान के समान हो जाते हैं। ऐसा ये स्वसमय। ठीक है। अब देखो पर समय। पर समय क्या कह रहे हैं कि जो जीव, तो फिर यहाँ जो जीव मतलब जो ज्ञान, हाँ, जो ज्ञान पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, उसे पर समय कह रहे हैं। अब विचार करो कि जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो सकता है? बोलो। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नाचती है, बीच में अत्यंत भाव की दीवार है, तो जीव पुद्गल के प्रदेश में कैसे स्थित हो सकता है? तो क्या मतलब है? इसका कोई रहस्य होना चाहिए इसमें कि पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है। तो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित का अर्थ है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है ना। तो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित का अर्थ है कि जो पुद्गल कर्म का उदय है, ध्यान से सुनना बहुत समझ के, जो पुद्गल कर्म का उदय है, तो मूल में पुद्गल कर्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के, घाती और अघाती। पुद्गल कर्म कितने प्रकार के? दो प्रकार के, घाती और अघाती, है ना। अब अघाती कर्म के उदय में जो शरीर संयोग आदि प्राप्त है, आघाती कर्म का उदय क्या क्या है? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना। तो जो आयु मिली, कम आयु, ज्यादा आयु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, है ना। आयु, गोत्र, ऊंच गोत्र, नीच गोत्र। नाम कर्म में जैसा भी शरीर, रंग रूप, डिजाइन मिला। नाम कर्म का काम है पेंटर, वो शरीर जैसा मिलता है ना, लंबा, पतला, मोटा, छोटा, सुंदर, काला, गोरा, रंग बिरंगी तितली, रंग बिरंगा मोर, ये सब नाम कर्म के उदय हैं सारे, है ना। तो वो नाम कर्म। और वेदनी कर्म के उदय में संयोग सामग्री प्राप्त हो रही है। तो ये जो अघाती कर्म का उदय जो आ रहा है, तो इनमें इनको जीव मेरा है, यही मैं हूँ, ये शरीर है, यही मैं हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ,
पॉइंट समझ में आया? मेरे पत्नी बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, एकदम व्यवस्थित। जो वेदनी कर्म के उदय में जो संयोग सामग्री प्राप्त है ना, मेरा तो बहुत अच्छा घर है। अरे मैं तो घर ही नहीं खरीद पाया। ये घर से, संयोगों से, नामकरण के उदय में जो, अरे मैं तो नीच गोत्र वाला हूँ, अरे मैं तो ऊंच गोत्र वाला हूँ। ये चारों आघाती कर्म के उदय में जो कुछ संयोग प्राप्त हो रहे हैं, है ना, इन संयोगों को अपना जानना, इसका अर्थ है कि ये पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। पॉइंट समझ में आया? और इसी प्रकार घाती कर्म के उदय में, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से कम ज्ञान मिला, ज्यादा ज्ञान मिला, है ना, दर्शनावरणी कर्म से कम अवलोकन, ज्यादा अवलोकन, मोहिनी कर्म के उदय में तीव्र मिथ्यात्व, कम मिथ्यात्व, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में राग द्वेष आदि, है ना, और अंतराय कर्म के उदय में हीन पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। ये तो इनके ये कहाँ पर फल रहे हैं? घाती कर्म कहाँ पे फल दे रहे हैं? शांतनु, घाती कर्म कहाँ पे फल दे रहे हैं? परिणामों में, भावों में। घाती कर्म का उदय कहाँ आ रहा है? परिणामों में, जीव के परिणामों में ये घाती कर्म का उदय। और अघाती कर्म का उदय कहाँ फल रहा है? जीव से बाहर संयोगों में, तो जीव के नहीं है। पॉइंट समझ में आया? ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, घाती कर्म और अघाती कर्म के उदय में क्या क्या मिलता है, उनके फल कहाँ कहाँ आते हैं, है ना। तो ये घाती कर्म के फल में जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं और अघाती कर्म के उदय में जो संयोग शरीर आदि प्राप्त हो रहे हैं, ये ज्ञान जो जीव, ये ज्ञान इन रूप अपने को अनुभव कर रहा है। इन रूप, मैं तो कम ज्ञान वाला हूँ, मैं तो ज्यादा, मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे बहुत याद रहता है, मेरा क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, अरे हमें तो बहुत ही मोह है, हमें तो कितना मोह है, हमें तो बहुत मोह है। हमें नहीं है ज्यादा मोह कोई से, बच्चे से मोह को भी नहीं समझते बहुत लोग। मोह मतलब होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब मैं शरीर हूँ, ये मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। और जिसके कहता हमें तो बच्चों से मोह नहीं, वो राग है, वो मोह नहीं है, वो राग है। मोह और राग अलग अलग चीजें हैं, है ना। हमें तो बच्चों से कोई राग नहीं है, तो वो मेरा राग, मैं कम राग करता हूँ, मैं ज्यादा राग करता हूँ, मैं तो बहुत क्रोधी हूँ। हमें अपने तो ज्यादा मतलब नहीं रखते, अपने तो क्षमा रखते हैं सब पे। पॉइंट समझ में आ रहा है? भैया हम नहीं पुरुषार्थ कर सकते, हम तो मंद पुरुषार्थी हैं, हम तो तीव्र पुरुषार्थी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा तो इसका अर्थ है पुद्गल कर्म के उदय में घाती अघाती कर्म के फल में जो संयोग सामग्री और जो भी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये जीव उन्हें अपना स्वरूप जान रहा है। ऐसा ज्ञान, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास, और फिर उन्हीं का लक्ष्य करके करके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तो इसको आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यह पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, अर्थात उसे पर समय जानो। ये पर समय बना है। पॉइंट आया ख्याल में? तो अब पर समय को क्या बोल सकते हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है? पर समय बना। सम्यक दर्शन सरल बात है, उसी को स्व समय पर समय के रूप में कथन किया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्व समय, और मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र
पर समय। पॉइंट समझ में आया? वो ज्ञान जो जीव अपने को संयोग वाला जाने, शरीर वाला जाने, कर्मों वाला जाने, कषाय वाला जाने, इसमें सब गर्भित हो गए घाटी अघाटी कर्म के उदय में, सारी चीजें गर्भित हो गई। तो ऐसा ज्ञान क्या है? पर समय। और जो ज्ञान ऐसा जाने मैं समय सार हूं, मैं क्या हूं? मैं समय सार हूं, ऐसा ज्ञान है स्व समय, ऐसी श्रद्धा स्व समय, ऐसा चारित्र स्व समय। तीनों पर्याय लगाना जब कहीं कोई बात हो। समझ में आई बात? इसको कह रहे हैं स्व समय। तो स्व समय भी क्या है? शुद्ध पर्याय। स्व समय क्या है? शुद्ध पर्याय। और पर समय क्या है? विकारी पर्याय, अशुद्ध पर्याय, स्वभाव के विपरीत पर्याय, स्वभाव के विपरीत पर्याय, वो पर समय है ना? तो स्व समय, पर समय, और एक समय है, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, अभी चर्चा आएगी। एक है समय, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, और एक है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समय सार। चार चीजें हो गई, स्व समय, पर समय, समय और समय सार। तो प्रश्न है कि इन चारों चीजों में मैं कौन हूं? इन चार चीजों में मैं कौन हूं? बोलिए। अनीता जी बोलिए। मैं समय सार हूं। बहुत बढ़िया। मैं समय सार हूं। समय द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु है ना? और अभी देखो समय की परिभाषा यहाँ पे आएगी। और स्व समय, पर समय पर्याय हैं, स्व समय, पर समय, लेकिन मैं तो समय सार हूँ। और जो ज्ञान ऐसा जानता है मैं समय सार हूँ, तो उसकी परिणति में स्व समय पना प्रकट होता है। ज्ञान ऐसा जाने, है ना, रत्नत्रय की निधियां बरसे हुआ सुमाला माल में। पंडित साहब ने सुमतिनाथ भगवान की पूजन में ऐसा लिखा है, जिस मति का विषय स्वतत्व अहो। जिस मति, मति मतलब ज्ञान, मति ज्ञान, मति बुद्धि, है ना? जिस मति का विषय क्या है? समय सार, स्वतत्व, वही स्वतत्व है। स्वतत्व क्या है? समय सार स्वतत्व है, और बाकी सब परतत्व कहो अतत्व कहो। बहु कल पढ़ा था अपन ने उसमें नियम सार जी में, बहु विभाव होने पर भी, आहा, बहु विभाव होने पर भी जो पुरुष ऐसा जानता है कि मैं समय सार से अन्य कुछ भी नहीं, मैं समय सार मात्र हूँ और अन्य कुछ भी नहीं, मैं अन्य कुछ भी नहीं, शरीर में नहीं, संयोग मेरे नहीं, मैं कर्मों से बंधा नहीं, ये अज्ञान मोह राग द्वेष ये मेरे परिणाम नहीं, ये वास्तव में मेरा स्वभाव नहीं है ना, ये विकारी परिणाम है, और मैं तो समय सार हूँ। ऐसा मैं समय सार से अन्य कुछ भी नहीं। जिस मति का विषय स्वतत्व अहो, वही सुमति कहलाती है। वही सुमति है, सम्यक मति है, सच्ची मति है, प्रशंसनीय मति है। और जिस मति का विषय
संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, कुछ भी जिस मति का विषय बनता है वो क्या है? कुमति है। कुमति वो क्या है? कुमति है। वो प्रशंसनीय नहीं है। ऐसी मति को धिक्कार मिलता है। ऐसी मति 4 गतियों में परिभ्रमण करती है, दुखी होती है। ऐसी मति ये कुमति है। देखो, मति पर्याय तो अपनी है, लेकिन जो पर्याय अपने माता पिता को ही नहीं माने तो क्या उनकी आज्ञा में नहीं रहे, उनकी लग्जरी को बर्बाद करे, धन संपत्ति को बर्बाद करे, जैन कुल के अकॉर्डिंग नहीं रहे, है ना, उल्टे सीधे काम करे, उसको क्या बोलते हैं? कुपुत्र। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, ये कुपुत्र है ना। और जो माँ बाप की आज्ञा में रहे, माँ बाप जैसा परिणमन करे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? सुपुत्र। ऐसे ही जो ज्ञान जिसका विषय स्वतत्व है वो सुमति है। माँ बाप जैसा परिणमन कर रहा है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। सुनना ध्यान से, वो ज्ञान कह रहा है मैं भगवान आत्मा हूं। वाह! त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा, बना बनाया भगवान। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा, ये है सुमति। वही स्वरूप, मैं समय सार से अन्य कुछ भी नहीं, ये सुमति है। ये प्रशंसनीय मति है। श्रद्धा में ऐसा विश्वास है ना, जैसा समय सार वैसी पर्याय प्रकट हो गई। माँ बाप जैसी बच्चे, गजब बात है। समय सार प्रथम से ही शुद्ध है, पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई। माँ बाप जैसे पुत्र, गजब बात है। ऐसा वही सुमति कहलाती है। वही रत्नत्र है ना, वही स्वसमय है। ये स्वसमय की पर्याय आनंदमयी पर्याय है विश्व में। इसके अलावा अन्य कुछ भी आनंद रूप होता नहीं। विश्व में कुछ भी नहीं होता। एकमात्र ये स्वसमय कहो, रत्नत्रय कहो, कोई तीसरा नाम दे सकते हो? दे सकते हैं। संवर निर्जरा तत्व कहो। क्या कहो? ये स्वसमय को तीसरा नाम क्या दे सकते हैं? संवर निर्जरा तत्व है। वे पूरे भरे विश्व में एकमात्र यही आनंद रूप हैं। एकमात्र, ओनली। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे चलता है, ऐसे आगे बात बढ़नी चाहिए। इस स्व समय पने को अंतरात्मा भी कह सकते हैं। अंतरात्मा है ना। और पूर्ण शुद्धता को प्राप्त परमात्मा, वे तो स्व समय रूप हो गए। परमात्मा इसमें दोनों आ जाएंगे, है ना। और पर समय को वैरात्मा कह सकते हैं, और आश्रबन तत्व कह सकते हैं। तो देखो, स्व समय में कितनी बातें हो गई, बोलो कौन दोहराएगा? बोला करो फटाफट से, टाइम थोड़ी होता है इतना। रूबी बोलो। अनीता जी बोल रही हैं, बोलिए। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यही यही रत्नत्रय है, यही संवर निद्रा है, और यही आनंदमय है। और एक चीज और आपने बोला था, अंतरात्मा। अंतरात्मा, यही आत्मा भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका अपोजिट पर समय हो गया।
मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पर समय है, अशुद्ध पर्याय पर समय है ना, आश्रय बंध पर समय बना, दुख रूप परिणति है, बहिरात्मा पर समय, ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, ऐसा स्व समय और पर समय। पर समय को क्या कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है ना, इसका भाव आ गया। कर्म के प्रदेशों में स्थित अर्थात कर्म के फल में जो कुछ भी जीव की पर्याय में प्राप्त होता है ये उसको अपना स्वरूप जानता है, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित। जैसे बोला जा रहा है ना, ऐसा ऐसा ही लिख लो। तो जब अपन बोलते हैं ना तो अटक कटक के बोलते हैं, है ना, तो स्मूथनेस आए कि क्या स्वरूप है, स्पष्ट एकदम क्लियर। और ज्ञान दर्शन में स्थित, इसका भी एक बहुत अच्छा भाव है। ज्ञान दर्शन में स्थित कि ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित पर्याय 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 में स्थित होती है कि पर्याय द्रव्य में स्थित होती है? कोई पर्याय पर्याय में स्थित हो सकती है, पहली बात तो, चाहे वो रत्नत्रय की पर्याय हो और चाहे मिथ्या दर्शन की पर्याय हो, सारी पर्याय एक समय की होती हैं। तो कोई पर्याय पर्याय का लक्ष्य कर नहीं सकती, पर्याय में स्थित हो नहीं सकती। पर समझ में आया? और पर्याय के लक्ष्य से पर्याय में स्थित तो हो नहीं सकती, पर्याय का लक्ष्य कर सकती है, ऐसी पर्याय मुझे प्रकट हो, ऐसी पर्याय मुझे प्रकट हो, इन पर्यायों का अभाव हो, इसको कहते हैं पर्याय का लक्ष्य, है ना। तो पर्याय के लक्ष्य से तो राग द्वेष ही खड़े होते हैं। पहली बात तो पर्याय में स्थित हो नहीं सकते। नंबर 2, मुझे प्रकट हो जाए इस मामले में या मुझे अभाव हो जाए इस लक्ष्य से, उसका ज्ञान लक्ष्य कर सकता है। जैसे अभी संवर निजरा मोक्ष नहीं है, हे प्रभु संत साधु बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी? तो भावना भाता है वो, अरे हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। तो संवर निजरा मोक्ष की भावना भाता है, उन पर्यायों की भावना भाता है। तो पर्यायों की भावना भाते रहें, पर्याय का लक्ष्य करते रहें, तो उससे क्या सम्यक पर्याय उत्पन्न हो सकती है? या फिर ऐसी भावना भाए, अरे यही वास्तव में समझ में आ गई, राग देश ही दुख रूप है, प्रभु मेरी परिणति में से कब राग देश का अभाव हो। इस प्रकार से पर्याय का लक्ष्य होता है। अरे सब कषायों का अभाव होना चाहिए, अरे भैया मोह का अभाव हो, है ना, ये भी पर्याय का लक्ष्य है। पॉइंट समझ में आया? तो इस लक्ष्य से तो राग द्वेष ही उत्पन्न होते हैं, पर्याय के लक्ष्य से। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित, उसका अर्थ है ज्ञान दर्शन चारित्रमयी आत्मा में स्थित, समय सार में स्थित जो जीव अर्थात ज्ञान है ना, इस ज्ञान को आत्मा से अभेद करके जीव बोल देते हैं। ये सब आपको भाषा, आपको टेक्नोलॉजी, ये सब समझनी पड़ेगी कि कब कहाँ जीव का अर्थ त्रिकाली ध्रुव है, कहाँ जीव का अर्थ समय है, द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, और कहाँ जीव का अर्थ अकेली ज्ञान की पर्याय है। ये सब समझने की बात है ना। हम लोग में सब समझने लग जाते हैं ये सब चीजों को, बच्चा समझने लग जाता है ना, ऐसा। तो माँ की भाषा तो समझ में आनी चाहिए। तो गाथार्थ में देखो संबोधन किससे कहा है? हे भव्य, हे भव्य, ऐसा। देखो अब टीका में समय की परिभाषा लिखी है, पिछली क्लास में अपनी चर्चा हो गई। ये अध्यात्म का ग्रंथ है, यहाँ संयोग वाली आत्मा की चर्चा नहीं आएगी। यहाँ एक इंद्री दो इंद्री जो शरीर से संयोग वाली जो आत्मा कही है ना आगम ग्रंथों में, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री, उस आत्मा की चर्चा यहाँ नहीं आएगी।
यहाँ जिससे जीव को भेद ज्ञान हो, ऐसी एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाएंगे आचार्य भगवान, है ना। एक दिन बात करी थी ना मनीष जी की। मनीष जी ने क्या बताया कि समय सारजी ग्रंथ से पहले जो ग्रंथ उपलब्ध थे वे आगम ग्रंथ थे। वहां पर जीव का संयोगी कथन कराया गया, किन परिणामों से कर्म का बंध होता है ये बताया गया। और यहाँ तो कुंद कुंद आचार्य देव जहाँ एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आत्मा की बात की है ना, यहाँ कुंद कुंद आचार्य देव कहेंगे अतीन्द्रिय आत्मा, शरीर से भिन्न आत्मा। आत्मा कभी शरीर वाली होती नहीं। शरीर संयोग में भले हो पर आत्मा शरीर नहीं होता। अरे बाल बोध में चीजें लिखी हैं, कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य देह को धारण करता है। इसका मतलब क्या है कि दो मैसेज आ रहे हैं कि जीव मर ही गया तो मरकर कहाँ पर आ रहा है। कोई जीव मरकर तो फिर मर ही गया ना, वो कहाँ आ रहा है, मतलब मरा नहीं। इसका मतलब क्या है, मरा नहीं। कितने रहस्य छिपे हैं बोलो। और फिर क्या कह रहे हैं, मनुष्य शरीर धारण करता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य शरीर पीछे से नहीं आया, यहाँ पर आके धारण किया। जैसे किसी राजा ने मुकुट धारण किया, उदाहरण में राजा ने मुकुट धारण किया तो ऐसा बोलते हैं कि राजा मुकुट हो गया। तो यहाँ पर शरीर धारण किया तो इसका मतलब क्या है कि ये शरीर कोई इनबिल्ट चीज नहीं है, शरीर कोई बाह्य पदार्थ है जिसको धारण किया। और यहाँ पर ये ज्ञान क्या कहने लगा कि मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं। मनुष्य शरीर धारण किया और मैं मनुष्य हूं। तो ऐसी कुंद कुंद आचार्य भगवान एकत्व विभक्त आत्मा की बात करेंगे। वे शरीर वाली आत्मा की बात नहीं करेंगे। वहां पे कह रहे हैं ऐसे ऐसे परिणामों से कर्म बनते हैं, यहाँ पर कहेंगे कि तुम निर्बंध आत्मा हो, बंधन तुम्हें कदापि स्पर्श नहीं करता, जलते हैं भिन्न कमल है। अभी आगे गाथा आएंगी, वो कहेंगे आत्मा कैसी है, अबद्ध है, अस्पृष्ट है। वो किसी से बंधा नहीं है, आत्मा बंधी नहीं है। बहुत गजब की गाथा है, बहुत मजे आएंगे उसमें। आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है और आत्मा किसी को छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता। मैं किसी को स्पर्श नहीं करता। ऐसी समय सार की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य देव ने गाथा में स्व समय पर समय की बात की। ये आत्मख्याति टीका इतनी क्यों प्रसिद्ध है कि अमृतचंद्र आचार्य भगवान समय से बात शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है टीका टिप्पणी। स्व समय पर समय की बात आगे करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, समय को तो जानो समय क्या है, तब स्व समय पर समय समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। अब ये व्याकरण की थोड़ी सी चर्चा है। आचार्य भगवान बहुत न्याय आदि व्याकरण के सबका ज्ञान था उन्हें बहुत। तो देखो क्या बोल रहे हैं, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ एक पना है। सम समय तो उसमें सम प्लस अय है ना, ऐसे संधि विच्छेद किया तो सम का अर्थ है एक पना और अय गतो धातु है जिसका अर्थ है गमन भी और ज्ञान भी। इसलिए एक ही साथ युगपद जानना और परिणमन करना, यह दोनों क्रियाएं जो एकत्व पूर्वक करे वह समय है। देखो पढ़ने में थोड़ा कठिन सा लग रहा है,
लेकिन इसका भाव बहुत सरल है। एक रूप रहते हुए जानते हुए। हाँ, समय मतलब जो सम अर्थ में कह रहे हैं एकपना, वस्तु एक रूप रहती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु एक रूप रहती है ना। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब एक रूप रहते हैं। एक रूप रहते हुए परिणमन करते हैं। एक रूप रहते हुए परिणमन करते हैं। कौन? विश्व के सारे ही द्रव्य, 6 द्रव्य, 6 जाति के द्रव्य। पुद्गल भी एक रूप रहते हुए परिणमन करता है। धर्म द्रव्य भी एक रूप रहते हुए परिणमन करता है ना। अधर्म द्रव्य भी एक रूप रहते हुए परिणमन करता है। काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, सभी सारे द्रव्य एक रूप रहते हुए परिणमन करते हैं, जिसको आज की भाषा में बोले परमानेंसी विद अ चेंज। परमानेंसी विद अ चेंज ये वस्तु का सौंदर्य है। यदि इसमें से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो वस्तु वस्तु नहीं रहेगी। परमानेंसी हटा दें तो चेंज काय में हो रहा है, और चेंज ही चेंज होता रहेगा, फिर वस्तु ही नहीं बचेगी, है ना। और चेंज हटा दें तो वस्तु फिर एक ही रूप बनी रहेगी, फिर परिणमन नहीं होगा। अब ऐसे जगत का वो करो, बीज डाला वृक्ष नहीं बनेगा। बच्चा गर्भ में आया, जन्म नहीं होएगा, और गर्भ में भी कैसे आएगा, बीज भी कैसे डलेगा। गर्मी सर्दी बरसात चेंजेस नहीं होंगे। सोना सोना ही बना रहेगा, फिर आप उसके आभूषण भी बना सकोगे। ऐसा विचार करना है ना। तो इसका मतलब है परमानेंसी विद अ चेंज ये वस्तु का सौंदर्य है। एक रूप रहते हुए परिणमन करना। एक रूप रहता है द्रव्य स्वभाव, और परिणमन होता है ये पर्याय स्वभाव। एक रूप रहता है द्रव्य स्वभाव में द्रव्य और अनंत गुण, ये एक रूप रहते हैं, और बदलना पर्याय का स्वभाव है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर समय में यहाँ मुख्यता से बात किसकी चल रही है? जीव की। तो क्या कह रहे हैं? एक रूप रहता है, परिणमन करता है, और परिणमन उसका कैसे होता है, किस प्रकार से? कि जानना। 3 चीजें हो गई समय में। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। क्या क्या हो गई? एक रूप रहता है, परिणमन करता है। एक रूप, अभी इतनी देर से चर्चा हो गई ना। एक रूप रहता है और परिणमन करता है। और परिणमन कैसा करता है? कि जानते हुए। तो सुनना, इसका नाम हो गया समय, जानते हुए। जो जानते हुए परिणमन करता है वो समय। अब समय में ही छुट्टी हो गई किसकी? भाव कर्म की, द्रव्य कर्म की, नो कर्म की छुट्टी। अर्थात समय जानते हुए परिणमन करता है, इसका मतलब शरीर रूप परिणमन नहीं करता, इसका मतलब कर्म रूप परिणमन नहीं करता, इसका मतलब संयोग रूप परिणमन नहीं करता, इसका मतलब कषाय रूप परिणमन नहीं करता। चर्चा हो गई ना। सिर्फ जानते हुए परिणमन करता हूँ। मैं कैसा हूँ? सिर्फ जानते हुए परिणमन करता हूँ। इसका मतलब शरीर रूप संयोग रूप परिणमन नहीं करता, शरीर रूप परिणमन नहीं करता, कर्म रूप परिणमन नहीं करता, कषाय रूप परिणमन नहीं करता। इतनी सबकी सबसे वेदियान हो गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो एक रूप रहता है और परिणमन करता है, और कैसा परिणमन करता है? कि मात्र जानते हुए परिणमन करता है। मात्र जानते हुए परिणमन करता है। मैं एक रूप रहता हूँ और जानते हुए परिणमन करता हूँ। एक रूप रहते हुए जानता हुआ परिणमन करता हूँ। इसका नाम है समय। और इन सब की नास्ती कर दो। ठीक है। अब वो तीनों पॉइंट लगाना। जानते हुए परिणमन करते, मैं जानते हुए परिणमन करता हूँ, इसका अर्थ संयोग शरीर रूप परिणमन नहीं करता, नंबर 1। तो इसमें एकत्व तो ममत्व बुद्धि का नाश हुआ। और नंबर दूसरी बात, मात्र जानते हुए परिणमन करता हूँ, इसका मतलब इनका करते हुए परिणमन नहीं करता, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का नाश।
और नंबर 3, इन तीनों को जानता हूँ, है ना, तो ये मेरे ज्ञान में नहीं आते और मैं इनमें नहीं जाता। इसका मतलब जब इनमें आता जाता नहीं हूँ तो मैं कैसा हूँ कि शुद्ध हूँ। कोई मेरे में आया नहीं, कोई मेरे में गया नहीं, मैंने किसी को छुआ नहीं, किसी ने मुझे छुआ नहीं, तो मैं कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। तो उस समय को समझने पर इतनी बात ख्याल में आ गई। अभी जाना कहाँ पर है? समय सार। जाना कहाँ पर है? मैं समय नहीं, मैं समय सार हूँ। तो अभी इस समय को समझा अपन ने। आ रही बात ख्याल में? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।